हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 30 अक्टूबर, दिन शुक्रवार, सन 2020, आश्विन माह, शुक्ल पक्ष, संवत 2077। आज तिथि चतुर्दशी है, नक्षत्र रेवती है, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। शरद पूर्णिमा का व्रत कल है और कल ही शरद पूर्णिमा है। हालांकि पूर्णिमा का योग आज भी उत्पन्न होगा, लेकिन आज जो चतुर्दशी है वो शाम के 5:49 तक है, यानी कि करीब 6 बजे के आसपास तक मानो शाम को। उसके बाद पूर्णिमा लग जाएगी। लेकिन पूर्णिमा का जो व्रत है वो कल माननीय होगा। शरद पूर्णिमा आज भी बहुत लोग मान रहे हैं और कल भी मान रहे हैं, लेकिन विशेष तौर से शरद पूर्णिमा से संबंधित उपाय, शरद पूर्णिमा से संबंधित व्रत वो आप लोग कल ही करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। शरद पूर्णिमा की तैयारी के लिए हम आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं। शरद पूर्णिमा में विशेष प्रकार की एक खीर भी बनाई जाती है। जो लोग बहुत ज़्यादा एलर्जिक प्रॉब्लम जिनको रहती है या बहुत ज़्यादा एस्थेमेटिक पेशेंट होते हैं, उन मरीज़ों के लिए, उन लोगों के लिए कल की रात्रि में एक विशेष प्रकार की खीर बनाएं। कैसे? कल खीर बनाएं और उस, जैसे आपने आम खीर बनाई है, जो चिरचिटा होता है, पुटकंडा जिसे कहते हैं, उसके कुछ दाने निकाल करके उसमें डालें और कल रात्रि में जब वो खीर बन जाए अच्छे से, चांद की रोशनी उसे अच्छे से दिखाएं 2, 4, 5 घंटे की, और उसके बाद फिर वो खीर ऐसे व्यक्ति को दें। बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जिन लोगों को नाना भांति की एलर्जिक समस्याएं रहती हैं, किसी को गेहूं से एलर्जी होती है, किसी को किसी चीज़ से होती है, तो उनके लिए भी इस खीर का सेवन करना बहुत अच्छा होता है। इसीलिए मैंने एक दिन एडवांस में ये प्रोग्राम दिया है आपको, ताकि पुटकंडा आप ढूंढ सकें। इसको चिरचिटा भी कहते हैं। छोटे छोटे कांटे से होते हैं, लंबी ऐसी उसकी डंडी सी होती है, और ये 2 प्रकार का होता है। बाकी अन्य प्रकार की भी इसकी नस्लें होती होंगी, लेकिन 2 प्रकार का मुख्यतः होता है। सफ़ेद भी होता है, लाल भी होता है। और ये विशेष प्रकार की पूजाओं में भी कार्य आता है, तांत्रिक विधानों में भी इसको कार्य में लिया जाता है। और ये नदी, नाले, तालाब, कहीं न कहीं किनारे पर, खाली प्लॉट में कहीं न कहीं आराम से मिल जाता है। बहुत ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, मिल जाता है। तो उसके जो सूखे हुए उसके ऊपर के वो कांटे से होते हैं, उसमें से बीज निकलता है गोल गोल सा। उस बीज को निकाल लें और उसे 4-5 ही बीज डालने हैं, बहुत ज़्यादा बीज ना डालें। खीर ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा संख्या में बीजों को डाला जा सकता है। हानि किसी प्रकार की नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और शरद पूर्णिमा में यदि आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आप कहीं से भी शरद पूर्णिमा में, जिनको आप मानते हैं, आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं। शरद पूर्णिमा में नाना भांति के मंत्रों की सिद्धि की जाती है और भगवान श्री विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। विशेष प्रकार के हमें लाभ प्राप्त होते हैं। शरद पूर्णिमा अपने आप में एक विशाल, भव्य, अपने आप में अनुभव समाये रहती है। जिन जातकों का जन्म पत्रिका में चंद्रमा बहुत कमज़ोर हो, या जिन जातकों का बात बात पर मन खिन्न होता हो, निराशा जिनके मन में रहती हो, तो ऐसी स्थिति में शरद पूर्णिमा के दिन ऐसे व्यक्तियों के नाम से चंद्र यज्ञ कराया जाए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। विष्णु जी के 1000 नाम उन्हें सुनाए जाएं, उनसे पढ़वाए जाएं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।
ऐसे व्यक्ति को भगवान विष्णु की शरण में पूरे दिन रहना चाहिए, वैसे तो जीवन भर रहना चाहिए, और उनके नाम से व्रत उपवास आदि रखें, पीले रंग का दान करें तो भी आपके लिए बहुत शुभता रहेगी। कल के दिन सद्ग्रंथ किसी को देना, भेंट करना, ये भी अपने आप में शुभता का लक्षण होता है। तो मेरे दर्शकों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शरद पूर्णिमा में आप कर सकते हैं, आपको विशेष प्रकार का लाभ मिलेगा। सिर्फ आज का मेरा अपने जो हमसे जुड़े हुए 14-15 लाख जो भी हमारे साधक गण हैं, सिर्फ उनके लिए मुझे ये संदेश देना था कि शरद पूर्णिमा का जो व्रत है वो आप कल रखें। शरद पूर्णिमा से संबंधित जो ये खीर का उपाय होता है, दान आदि के उपाय होते हैं, वो आप कल पर रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और शरद पूर्णिमा से संबंधित उपाय, क्योंकि चंद्रमा का इसका संबंध होता है, तो संध्या के समय करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सुबह से ही आप जो उपवास रखना चाहते हैं वो उपवास रखें, नहीं तो घर में शुद्ध सात्विक आहार लें। कल के दिन पीले फूल भगवान विष्णु को अर्पण करना बहुत अच्छा होता है। तो फिलहाल तो मैं चाहूँगा आज इतना ही बताऊँ, बाकी आप शरद पूर्णिमा में कल का एक सुबह का हमारा विशेषांक देख लेना, और उसे सुन कर के आप और भी कुछ चीज़ ऐसी कर सकते हैं दिन में या शाम को, तो आपको उससे भी अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। कल के दिन श्री हरि, श्री विष्णु, हे विष्णुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, किसी भी बीजात्मक मंत्र का जाप करना अपने आप में श्रेष्ठतम रहता है। तो बस आज का जो कन्फ्यूज़न था व्रत को लेकर के, वो आप शायद समझ गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि हमें व्रत आदि कल ही रखना है, और जो दान वगैरह भी करना है वो हमें कल ही करना है। सूर्य के साथ पूर्णिमा तिथि का कल उदय भी है। हालांकि पूर्णिमा तिथि तो आज ही लग जाएगी शाम को 6 बजे से, लेकिन सूर्य उदय के साथ जो तिथि लगती है उसका माहात्म्य अत्यधिक बढ़ जाता है। आइए दर्शकों, जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री राम से। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंभाषणं, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो, जिन नवरात्रों में जिन जिन साधकों के हमने यंत्र, जैसे श्री यंत्र, अंबिका यंत्र, दुर्गा बीसा यंत्र, सूर्य यंत्र, जिन जिन साधकों के बने हैं सबके करीब करीब तैयार हो गए हैं। और अब हम 3-4 तारीख के आसपास, यानी कि 3-4 नवंबर से इन यंत्रों का वितरण प्रारंभ करेंगे। दूसरी बात, जो नए साधक अपने लिए यंत्र दीपावली की बेला में बनवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दीपावली तक इन यंत्रों का निर्माण होता रहेगा, तो उन साधकों को, जो साधक अब अपने लिए अंबिका यंत्र, श्री यंत्र, सूर्य यंत्र, दुर्गा बीसा यंत्र आदि मंगवाना चाहते हैं, तो वो अब उनको दीपावली के बाद भेजा जाएगा।
लेकिन जिनका नवरात्रों से पहले था या नवरात्रों के बीच में जिन्होंने किया है, उन सबको हम 4 नवंबर के बाद भेजना प्रारंभ करेंगे। और दूसरी बात, दिल्ली में अभी हम व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल रहे हैं। ज्योतिषीय प्रकरण में किसी भी प्रकार की आपकी कोई समस्या है, आप कहीं भी रहते हैं, देश विदेश में कहीं भी आप रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया आप रहते हैं, और आपका कोई भी समस्या से आप परेशान हैं, ग्रसित हैं, आप जन्म पत्रिका को लेकर या जिनके पास जन्म पत्रिकाएँ ना हो तो हाथ की रेखाएं दिखाकर भी आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकती हैं। उसके लिए आप हमारे संस्थान से संपर्क कर लें, और हम इस समय कॉल अपॉइंटमेंट, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के ही माध्यम से परामर्श दे रहे हैं। और बाकी दर्शकों, मेरी तरफ से बहुत बहुत शरद पूर्णिमा की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल बहुत अच्छे से आप श्री हरि का ध्यान करना और बहुत अच्छे से भगवान विष्णु का पूजन करना, पीले रंग के वस्त्र पहनना, अगर हो सके, संभव हो सके, पीले रंग का मस्तक पर तिलक, पीले रंग का भोग प्रसाद आदि बांटना, श्री हरि का दिन भर चिंतन करना, रात्रि परिवर्तन चिंतन करना कल के दिन बहुत शुभ रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। आपने कहा कि शरीर में कोई परेशानी हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। इसके बाद मैंने उसका जप शुरू किया और धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगने लगा। और मैंने कहा कि अब पंडित जी से कैसे जुड़ूं, क्या जुड़ूं, तो मैंने कहा कैसे करूं। मैं बोली ईश्वर अगर सही है, माँ भगवती की मेरे पर कृपा है, तो ज़रूर मेरा कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को ईश्वर की कृपा से आपका साथ मिला और मेरे अंदर की श्रद्धा थी जो मैं आपसे जुड़ी सनातन धर्म के प्रति, और हमने जहाँ जन्म लिया है उस धरती के ऋण को हमको अदा करना है, इसलिए आपके चरणों में मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।